अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। आज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास लॉ ऑफ मोशन है। इसकी स्टेटमेंट मेरे पास है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि एक बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी तरह से मूव करती रहेगी। कब तक? अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। के फर्स्ट लॉ किन बॉडीज़ के लिए होता है? जो या तो रेस्ट पे हैं या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे पास एक एग्जांपल है एक बुक की। ठीक है, अगर एक बुक टेबल पे रखी हुई है तो वो कब तक वहाँ से नहीं हटेगी? जब तक मैं उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। अगर मैं उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी तो वो बुक जहाँ पे टेबल पे है वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो कब तक मूव करना स्टॉप नहीं करेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। देखो, अगर एक बॉल है वो रफ ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो वो जल्दी रुक जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो एक स्मूथ ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि जो रफ़ सरफेस है वो ग्रेटर फ्रिक्शन होगी और वो फ्रिक्शन भी फोर्स है और वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी। इस तरह से वो बॉल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मुझे गिवन है, सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देयरफॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि जो फर्स्ट लॉ है, क्योंकि वो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ मैटर की डील कर है, इसलिए मैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहती हूँ। ठीक है, अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हों तो जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो हमारा अपर पार्ट होता है वो अपनी जो मोशन है उसको कंटिन्यू करता है, जबकि जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, इसलिए हम आगे की तरफ फॉल करते हैं, हम झुक जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces acceleration in the body in the direction of the force. The magnitude of this acceleration directly proportional to the net force acting on body and inversely proportional to its mass. कि जब एक नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो वो क्या करेगी? उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। अब जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के, नेट फोर्स के जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मैस के। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो मेरे पास ए आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। एम यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ मेरे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? एम ए। ठीक है, अब के कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे के आया और के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा जी, अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो के की वैल्यू मेरे पास 1 होती है। अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँगी तो मेरे पास फोर्स सिर्फ आ जाएगी मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। इसी तरह से मेरे पास जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग न्यूटन की डेफिनेशन मेरे पास है कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। के किसी भी बॉडी पे हम कब कहेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है? जब उस बॉडी का जो मैस है वो 1 kg होगा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रही होगी। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है।